नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। क्या एयरलाइंस गुंडागर्दी पर उतर आई है? ये सवाल इसलिए उठा है कि लगातार एयरलाइंस कंपनियों के स्टाफ की ओर से यात्रियों के साथ बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के साथ ही बदसलूकी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इंडिगो के स्टाफ की ओर से मारपीट का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। ये वीडियो 15 अक्टूबर का है, जिसमें इंडिगो के स्टाफ ने एक यात्री के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट की। ऐसे में हम आज एयरलाइंस की बदतमीजी पर पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन बिना देरी के सबसे पहले आपको ये नजारा दिखाते हैं। ये पूरी कहानी समझिए क्या है। क्या देश में गुंडे चलाते हैं एयरलाइंस? यात्रियों पर एयरलाइंस की गुंडागर्दी कब तक? एयरलाइंस कर्मियों की बदतमीजी पर कब एक्शन लेगी सरकार? हम ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? इसे समझने के लिए सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट का ये वीडियो देखिए। आप अपनी एज को देख के देना, आप अपनी एज को देख के गाली दो ना। अजीब आदमी तो अपना काम करने का मेरे गाली कैसे दे रहा है? दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर यात्री के साथ मारपीट का ये वीडियो 15 अक्टूबर का है। 15 अक्टूबर को राजीव कात्याल नाम के यात्री चेन्नई से फ्लाइट संख्या 6E487 से दिल्ली आए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद कात्याल और ग्राउंड स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और ऐसा कहा जा रहा है कि राजीव कात्याल ने ग्राउंड स्टाफ में किसी को गाली दी, जिसके बाद गुस्साए इंडिगो के करीब 4 कर्मचारियों ने कात्याल को उस बस में घुसने से रोक दिया जिससे उन्हें टर्मिनल पहुंचना था। कर्मचारियों ने उनसे बदसलूकी की और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कर्मचारियों में से एक कात्याल की गर्दन पकड़े हुए है, जबकि कात्याल उसके चंगुल से छूटने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वहीं पर मौजूद इंडिगो के एक स्टाफ ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। दावा है कि वीडियो देखने के बाद इंडिगो ने दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की है और एक बयान जारी कर पूरी घटना पर सफाई दी। That is part of the issue, that people come to a very hasty conclusion. So wait for the report. The report will include the video and it will explain everything that happened. हालांकि वीडियो सामने आने के बाद उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि वो इंडिगो के मामले पर एक्शन लेंगे। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने पूरे मामले पर डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से रिपोर्ट मांगी है। हम लोग डीजीसीए से पूरा रिपोर्ट ले रहे हैं, आज ही वो रिपोर्ट मिल जाएगा। कल भी मैंने बात की श्री राहुल भाटिया जी से, उनको मैंने कहा है कि आपका एक्शन इसमें बहुत ही सही होना चाहिए। हम भी इस पे पूरी तरीके से निगाह रखेंगे। This incident has to be condemned. There are no two things about it. Violations, action has to be taken. Violations should not happen. इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट के डीसीपी ने जानकारी दी कि घटना के बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई और किसी ने शिकायत नहीं की। जिनके बीच झगड़ा हुआ था, हमें लिखकर कॉम्प्रोमाइज लेटर दिया था कि आपस में उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिस कारण से झगड़ा हुआ था और दोनों जो हैं कोई केस या कंप्लेंट नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ बदसलूकी का ये पहला मामला है। इससे पहले बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ भी इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने बदसलूकी की थी। हालांकि एयरलाइंस ने अपने स्टाफ की गलती मानने से इनकार कर दिया था। सवाल ये कि यात्रियों की गलती पर विमान कंपनी उन पर आजीवन बैन लगा देती है, तो क्या यात्रियों के साथ मारपीट पर एयरलाइंस पर बैन नहीं लगना चाहिए? क्या एयरलाइंस के उड़ान भरने पर कुछ दिनों के लिए रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? क्या एक यात्री विमान में पिटने के लिए पैसा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एयरलाइंस कहती है कि अगर आप फ्लायर हैं और बदतमीजी करते हैं, कुछ इस तरह के एक्शंस करते हैं जो आपत्तिजनक है, परेशान करने लायक है, तो आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन सोचिए, वो एयरलाइंस जिस पर सफर करने के लिए आप पैसे देते हैं आपके साथ मारपीट करती है, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी लिस्ट होनी नहीं चाहिए जहां पर उन्हें हक
नहीं दिया जाना चाहिए एरोप्लेन उड़ाने का। एविएशन मंत्रालय में बैठक के बाद जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंडिगो के राहुल भाटिया ने कहा कि डीजीसीए की रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ हैं राहुल भाटिया साहब। भाटिया साहब, मैं यही खाली पूछना चाह रहा था कि हम लोग चाह रहे हैं कि आपसे बात करें, क्या आप इस मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार हैं? मैंने आपको 4 बार बोल चुका हूँ कि देयर इज अ रिपोर्ट दैट विल कम आउट। आफ्टर द रिपोर्ट यू विल हैव नो रीजन टू टॉक टू अस। लेकिन सर, रिपोर्ट से पहले लोग इसलिए सवाल कर रहे हैं कि वीडियो आया जिसमें मारपीट की बात की गई, तो क्या रिपोर्ट से पहले आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे? दैट इज पार्ट ऑफ द इशू दैट पीपल कम टू अ वेरी हेस्टी कंक्लूजन। सो वेट फॉर द रिपोर्ट। द रिपोर्ट विल इंक्लूड द वीडियो and it will explain everything that happened. तो क्या उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी कि आप लोग कार्रवाई करेंगे? ये आप सरकार से पूछें। ये आप सरकार से पूछें। सरकार कह रही है सर कि 21 दिन पहले की ये घटना है, आप लोग 21 दिन तक चुप क्यों रहे? ये पूछ सवाल है। बट मैंने बोला ना, जब रिपोर्ट आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम चुप नहीं रहे 21 दिन के लिए। जब रिपोर्ट आएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये घटना आपके लिए चिंता की बात है सर? इंडिगो का कम से कम कहीं ना कहीं परसेप्शन खराब होता है इससे? अभी तो मेरी पोल्यूशन की चिंता बड़ी है। हाँ। ये है राहुल भाटिया साहब। देखा आपने, हर बात मैंने उनसे करने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है उनका कहना है कि हम पूरी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेंगे और 21 दिन तक हम चुप नहीं बैठे रहे। रिपोर्ट में आपको पता चलेगा किस तरह की कार्रवाई हमने की है। कैमरामैन रितेश के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। ठीक है, रिपोर्ट में पता चलेगा क्या कुछ कार्रवाई की है। राजीव कात्याल साहब की वो बातचीत हम आपको सुनाते हैं जो हमसे उन्होंने की। ये वही पीड़ित यात्री हैं राजीव कात्याल साहब, जिनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की इंडिगो के स्टाफ ने। सुनिए। इनका कोई दूसरा लोग आए और किसी में भी इतनी कर्टसी नहीं थी टू फाइंड आउट द इशू। इतनी कर्टसी नहीं थी कि ये पूछे भाई साहब हुआ क्या है। और ये जैसे एक गैंग होता है बंदरों का, चारों तरफ से आपको घेर लेते हैं और सारे के सारे आप पे जिसे बोलते हैं एक आदमी को फ्रस्ट्रेट कर देना पॉइंट तक, उस लेवल पे हो गया था मामला। और मैं आई वाज शाउटिंग एट देम कि भाई सीआईएसएफ को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, अपने सीनियर आदमी को बुलाओ। नथिंग हैपेंड। और मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। जितेंद्र भार्गव साहब हैं, फॉर्मर ईडी हैं, एयर इंडिया और एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। परवेज दमानिया साहब हैं, फाउंडर हैं दमानिया एयरवेज के। स्टूडियो में मेरे साथ वीरेश मलिक हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी जितेंद्र भार्गव साहब से। भार्गव साहब, आपने राहुल भाटिया को सुना और उन्होंने कहा कि किसी भी हेस्टी कंक्लूजन पर ना पहुंचे। सर, आपने भी ये वीडियो देखा होगा, काफी वायरल है, कल से तमाम टीवी चैनल्स पर है। भाटिया साहब का ये कहना कि किसी हेस्टी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए, आपका पहला रिएक्शन क्या कहता है सर जब आपने इस वीडियो को देखा? तो देखिए, उन्होंने ये कहा कि आप हेस्टी कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। इसका दोषी कौन है? इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन को कल वक्तव्य देना चाहिए था जब ये घटना बाहर आई और मीडिया ने इसको प्रोग्राम में डाला। उनकी चुप्पी ये थी कि जो भी कहा गया उसको लोगों ने मान लिया। अब ये जो उन्होंने पत्र भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, अगर उस पर नजर डाला जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नई है, जो कि कल मीडिया में नहीं आई। उदाहरण के तौर पर किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया कि आदित्य घोष ने पैसेंजर को टेलीफोन किया जिस दिन ये घटना हुई और अपोलोजाइज किया। अगर हमको ये पता होता, हम बार बार ये बोलते रहे कि वो लोग बिलेटेडली अपोलोजाइज कर रहे हैं मीडिया में आने के बाद में, तो कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि है। ऐसा ही ठीक बात है जो कि ये विसल ब्लोअर जिसको हमने कहा है। अब ये देखा जाए, अगर हम इंडिगो की बात मान जाएं कि विसल ब्लोअर ने कहा कि इसको बस में नहीं जाने दिया जाए, तो साफ जाहिर है कि वो भी भागी है। ये जो घटना हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। तू मैं बेशक हो जाती है, लेकिन फिजिकल असॉल्ट किसी पे नहीं होता है। ये उसके ऊपर कोई, जैसे इंडिगो ने क्षमा मांगी है, मेरे ख्याल से जो एम्प्लॉइज हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लिया है वो कम है और ज्यादा होना चाहिए। अब बात यह है कि इंडिगो ने अपना स्पष्टीकरण मिनिस्ट्री को दिया है। क्या सारी बातें सही हैं? उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर शंका उठती है, क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने पैसेंजर को रिक्वेस्ट किया कि वो बस में ना बैठें। हम वीडियो में देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट नहीं किया, उनको खींचा गया है। तो मेरा यह मानना है कि क्योंकि अब मिनिस्ट्री के कोर्ट में यह केस आ गया है, मिनिस्ट्री को एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी चाहिए। जैसे कि सारे के सारे जो इंडिगो ने वर्जन दिया है, पैसेंजर का वर्जन है,
एम्प्लॉइज का वर्जन है जिसको कि डिसमिस किया गया है, उन सबके ऊपर एनालाइज किया जाए कि क्या गलती है। नंबर 1, जी सर, दोषी को पनिशमेंट दी जाए, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो पैसेंजर हो। दूसरी चीज ये है कि हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना दोबारा हो, तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि कुछ एग्जेम्पलरी एक्शन होगा, उसके बाद कोई दूसरी एयरलाइन ऐसी चीज को प्रोत्साहन नहीं देगी। अब हमने देखा यह है कि ये घटना हुई 15 अक्टूबर को, इंडिगो का वर्जन आता है 8 नवंबर को। इसके बीच में उन्होंने कहा कि हमने एक्शन लिया है, लेकिन क्या कारण है कि पब्लिक डोमेन में सारे फैक्ट्स नहीं आए? अगर उनके पास में सारी जानकारी थी तो कल जैसे ही ये टीवी चैनल्स ने इस वीडियो को दिखाना शुरू किया, उनको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। बिल्कुल सर। अब पब्लिक के दिमाग में एक इंप्रेशन बैठ गया है, खासकर वो एक जो शॉट है कि कैसे पैसेंजर को जमीन पर डाल दिया जाता है 2 कर्मचारियों द्वारा। अब ये जो विजुअल इमेज है ये लोगों के दिमाग में बैठ गई है। बिल्कुल सर। इसका सीधा नुकसान इंडिगो की छवि पर है। दमानिया इंडिगो की छवि पर है और इसका ब्लेम किसी को नहीं जाना चाहिए, केवल इंडिगो को जाना चाहिए। बिल्कुल भार्गवा साहब, ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इंडिगो के स्टाफ पर इस तरह की बदसलूकी का मामला सामने आया हो। हमने बहुत सारी एयरलाइंस में लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्यों पिछले दिनों से लगातार इंडिगो ही टारगेट यहाँ पर हो रहा है? या ये कह सकते हैं क्या इंडिगो का स्टाफ इतना बदतमीज है, इतना नकचड़ा है कि शायद वो अपने कस्टमर का ध्यान नहीं रख पा रहा है? दमानिया साहब, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या एरोगेंस है ये? क्योंकि देखिए प्राइसेस जो है एयरलाइंस के वो किस तरह से आसमान छू रहे हैं, ये भी हमने देखा है। इंडिगो लिस्ट हुई है, हैज बिकम द डार्लिंग ऑफ द स्टॉक इंडस्ट्री दीज डेज। क्या वो एटीट्यूड है, वो एरोगेंस है, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं? और क्या पॉलिसी, या यूं कह सकते हैं कि जो पूरी गाइडलाइंस हैं एयरलाइंस की, इंडिगो की, वो इतनी क्लियर नहीं है उसके खुद के एम्प्लॉइज के दिमाग में? नहीं, पहले तो एक बात बोलता हूं कि यस देयर इज सम अमाउंट ऑफ एरोगेंस दैट हैज कम्स इन। ये एयरलाइन बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है, बहुत फास्ट एक्सपांड हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी द सिलेक्शन ऑफ स्टाफ इज नॉट डन प्रॉपर्ली, शायद ट्रेनिंग इज नॉट इम्पेयर्ड प्रॉपर्ली। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो हुआ बहुत गलत हुआ है, बहुत शॉकिंग हुआ है, एंड इज मेड द होल एविएशन इंडस्ट्री लुक स्टूपिड। एक 53 ईयर आदमी के ऊपर, चलो मैं मानता हूं उसने कोई भी गलती की है, बिल्कुल सर, फिर भी उस पे 3 यंग 20-22 साल के लड़के कूद रहे हैं, उसका गला दबा रहे, ये तो ठीक नहीं। और फिर उसके बाद इंडिगो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है कि देयर इज एन ऑल्टरेशन बाय अ पैसेंजर, ही वाज काउंसल्ड एंड वी डू नॉट प्रेस चार्जेस। उसको काउंसिल किया ने, उसके साथ बिल्कुल दादागिरी की है। मैं बोल रहा हूं पहले अगर उसको खाली बस में जाने देते तो ये मैटर मिट जाता, बस में जाने से क्यों रोका? ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू दैट द जेंटलमैन वाज एजिटेटेड, बट आप तो मैनेजमेंट है, आपने बहुत केयरफुली करना चाहिए, वो भी कंज्यूमर इंडस्ट्री में, वेयर कंज्यूमर इज द किंग। एब्सोल्युटली। और आज के ये सब एयरलाइन का मोनोपोली ऑपरेशन हो गया, आपको जाना है तो जाओ, नहीं आना है तो मत आओ। दे बिकम सो बिग, सो ह्यूज that they are power unto themselves। एक ऑर्डिनरी आदमी क्या पुलिस स्टेशन पे जाके इनसे लड़ेगा? इनके उसका ताकत क्या है इनसे लड़ने का? मुझे लगता है what has happened is wrong। There is no explanation। Indigo should just come outside, hold their hands and say we are sorry, completely our fault, it's an unforgivable mistake and we apologize। हो ही नहीं रहा है दमानिया साहब, रिसर्च करेंगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जब से वीडियो सामने आया है। रिसर्च करेंगे, रिपोर्ट आपने गलती की है, बिल्कुल सर, millions of people have seen it। All you have to do is apologize, accept your mistake and ask for forgiveness from the consumer। बिल्कुल सर, not only this consumer, every person who travels by this airline। बिल्कुल सर, बहुत बुरा लग रहा है ये तस्वीरें देखकर, क्योंकि एक तरफ पैसेंजर को डर के एक तरफ जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो ऊंचाइयां छू रही है, और इस तरह की एयरलाइन जब स्टाफ इस तरह की हरकतें करता है तो काफी बुरा भी लगता है, और पूरी इंडस्ट्री जो है उस पर उंगलियां उठ जाती हैं। सर मैं आपके पास, scary actually। बिल्कुल 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 भार्गवा साहब, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे साथ वीरेश भी हैं यहाँ स्टूडियो में। सर एक मिनट के लिए आपसे टाइम चाहूंगी, वीरेश भी मेरे साथ स्टूडियो में। वीरेश, कोड ऑफ कंडक्ट की बात यहाँ पर होती है, आप
मोटी रकम वसूलते हैं किसी भी पैसेंजर से, और इंडिगो की अगर मैं बात करूं तो हर छोटी चीज के लिए फीस लिया जाता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे लगेज में प्रायोरिटी टैग भी लगा दीजिए तो भी उसके चार्जेस लिए जाते हैं, आप सीट प्रेफरेंस लेते हैं तो भी चार्जेस लिए जाते हैं। सिर्फ इंडिगो नहीं बल्कि ऑलमोस्ट ऑल द एयरलाइंस एक जरिया बन गया है पैसा कमाने का। ऐसे में कोड ऑफ कंडक्ट शायद इनके एम्प्लॉयज को सीखने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयज का तो शायद कहीं ना कहीं लिखा होता है इनके पास, लेकिन एक लफ्ज दमानिया साहब ने इस्तेमाल किया, दादागिरी। वो दादागिरी सिर्फ शायद एम्प्लॉयज या पैसेंजर से नहीं होती है। एम्प्लॉयज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट लिंक में दो कोने के हिस्से होते हैं। बीच में एक सिस्टम होता है जो कि आपका रेगुलेटर होता है, आपकी एयरलाइन होती है, गवर्नमेंट होता है, CISF होती है, BSS होती है। ये सारे सड़ गए हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो कस्टमर है उसको कहीं जाकर अपना दुख या अपने उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, कोई उसके पास फोरम नहीं रहा। DGCA जवाब नहीं देती है, एयरलाइन से कॉल सेंटर से फोन आता है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो दादागिरी हो रही है ना, ये कंज्यूमर के अगेंस्ट स्टॉप होनी चाहिए। ठीक है जी, दैट इज द कोर ऑफ द होल थिंग। बाकी सारी बातें तमाशगीन है। माफ करिए। भार्गव साहब, नो फ्लाई लिस्ट की बात यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री कर रही थी, क्योंकि कहती है कि पैसेंजर्स इस तरह का जब अनरूली बिहेवियर करते हैं तो हम उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हैं। सर, आप फॉर्मर ED रहे हैं एयर इंडिया के, एक ऐसी एयरलाइन जो अपनी कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाती है। ऐसे में सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिगो को सीखने की जरूरत है बहुत साथ कंपटीशन एयरलाइन से, जो शायद कहीं ना कहीं अगर अपना एटीट्यूड बदलेगी तभी अपने कस्टमर को रख पाएगी। और आपको लगता है सर कि अब इन एयरलाइंस पर भी कोई एक्शन होना चाहिए? नो फ्लाई लिस्ट कस्टमर के लिए तो आपने बना दी, लेकिन एयरलाइन की भी तो कोई नो फ्लाई लिस्ट होनी चाहिए। देखिए, 3 पॉइंट्स हैं। एक, परवेज दमानिया जी ने कहा कि इंडिगो को अपोलोजाइज करना। मैं ये दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि इंडिगो के CEO ने पैसेंजर को उसी रात फोन करके अपोलोजाइज किया था। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो एम्प्लॉइज इन्वॉल्व थे, सॉरी टू इंटरप्ट भार्गव जी, लेकिन क्या अपॉलॉजी इनफ है? सर, अपॉलॉजी इज नॉट इनफ। यू आर बीटिंग अ मैन हु इज 52 इयर्स ओल्ड। मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछता हूं। जी सर। आप और क्या चाहते हैं? सर, जो एम्प्लॉइज हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक मिनट, एक मिनट, मैं ये तो दूसरा सवाल आपको बता रहा हूं। जी सर। कि ग्राउंड स्टाफ, परवेज दमानिया जी एयरलाइन चला चुके हैं, कस्टमर इंटरफेस के जो एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे कैबिन क्रू, चेक इन स्टाफ, पायलट्स, इनको कस्टमर सर्विस में ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू बी सेंसिटिव टू पैसेंजर्स। ग्राउंड स्टाफ का पैसेंजर्स के साथ में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, कोई मिलन नहीं होता है। तो इसलिए लेट मी क्लैरिफाइड, बिकॉज ये शंका रहती है लोगों के दिमाग के अंदर में। तो ये जो एक एबरेशन था जिसके ऊपर इंडिगो ने एक्शन लिया है, जैसे मैंने पहले कहा, एक्शन कम है, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर। जहां तक बात रही नो फ्लाई लिस्ट की, मैं आपको यह बता दूं कि ये कहना कि एयरलाइन को बैन कर दो, ये नहीं हो सकता। उससे सारा जमघट हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगी इंडस्ट्री। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भार्गव साहब, एक मिनट, you have your say. Bhargava Sahab, let me interrupt you for 1 second. Bhargava Sahab, if you remember, no, Bhargava Sahab, you've been in the industry. You remember Damania Airways license was suspended for 1 week because a passenger got drunk on the aircraft. There has been a precedent. An airline's license can be suspended. My license was suspended because somebody else got drunk on the flight. Mr. Damania, परवेज दमानिया जी, so please, 1993, 94 का दौर, एक मिनट, 93, 94 का दौर अलग था। What I'm saying is, listen, these airlines have managed the system very well. They have managed everywhere very well and nothing should happen there. देखो, ये आप और मेरे में नहीं है, ये जनता के लिए प्रोग्राम है। बिल्कुल नहीं है भार्गव साहब। लेकिन सर, एक मिनट सुनिए सर, बहुत सारे सर। हाँ जी सर, बोलिए। एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय से। इंडिगो का 44% मार्केट शेयर है। इमेजिन अ रेस्टेप एंड अब परवेज दमानिया जी कंपेयर करें। ठीक है सर, क्या इसी 44% की वजह से वो एटीट्यूड और एरोगेंस नहीं आ गया है इंडिगो में या इंडिगो के एम्प्लॉइज में? और एक 52 वर्ष के आदमी को इस तरह से पिटाई की गई उसकी, और यहाँ इंडिगो कहता है कि हमने माफी मांग ली थी उसी दिन। सर, मैं आपको बताऊं, 21 दिन में शायद इंडिगो ने क्या किया,
ये किसी को नहीं पता। और जैसा कि आपने खुद कहा प्रोग्राम के शुरुआत में कि अगर कोई एक्शन लिया होता तो शायद कल ही इंडिगो बयान दे भी देता कि हमने ये एक्शन लिया है। सर, जिस आदमी ने वीडियो बनाई, जो सो कॉल्ड विसल ब्लोअर है, वो कार्गो में काम करता है। भार्गवा जी एक मिनट, वो कार्गो टीम में काम करता है। आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम श्योर कि वो इंडिगो के ही कार्गो का मेंबर होगा और शायद इसीलिए वो ये बातें बोल रहा होगा। इंडिगो कहती है कि कार्गो वाले आदमी को पैसेंजर एरिया में आना अलाउड नहीं होता है, फिर भी वो वहां पर था। तो ये तो आपकी गलती है। आप देखिए कि आपका स्टाफ कहां पर प्लेस्ड है। दूसरी चीज भार्गवा जी, जो 2 लोग यहाँ इस 52 वर्ष के बुजुर्ग की पिटाई कर रहे हैं, शख्स की पिटाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ वार्निंग दी गई और छोड़ दिया गया। सर, अब आप बताइए कि 44% हिस्सा है अगर इंडिगो का, कोई तो एक्शन लिया जाएगा ना सर। ये पहली बार तो है नहीं। पीवी सिंधु ले लीजिए, आप आदित्य नारायण आप ले लीजिए। जब शिवसेना के एमपी ने आपके साथ, एमएलए ने आपके यहाँ पे एयरलाइन में बदतमीजी की तो आपने नो फ्लाई लिस्ट यहाँ पर घोषित कर दी, उसका नाम उसमें डाल दिया। तो इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए ना सर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्शन जो इंडिगो ने लिया है वो कम है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरा इस बात को नजरअंदाज मत करिए कि जब भी पैसेंजर, एक मिनट परवेज, लेट मी, जब भी एयरलाइन कभी कंप्लेन करती है, पैसेंजर कंप्लेन करता है, कितने ही एम्प्लॉइज डिसमिस होते हैं, कितने ही एम्प्लॉइज सस्पेंड होते हैं। ये कहना कि एयरलाइंस पैसेंजर के कंप्लेंट के ऊपर कभी एक्शन नहीं लेता है, ये गलत होगा। लेट्स नॉट हैव दिस रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएटेड इन पब्लिक। नाउ यू कांट टेक एक्शन अगेंस्ट एयरलाइन। ठीक है भार्गवा जी, आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम कम है। वेरी क्विकली सर, जो व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इंडिगो में जो इस शख्स के साथ हुआ, या फिर हम सब लोग, जो आपने कहा 44% हिस्सा इंडिगो का है, बहुत सारे लोग उस एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं और बदसलूकी और बदतमीजी इंडिगो के स्टाफ की शायद झेलते भी हैं। सर ये बताइए, अगर मैं पैसेंजर हूं, मैं यात्री हूं, मेरे साथ इस तरह का बर्ताव होता है, तो मैं कहां जाकर कंप्लेन करूं? और क्या गारंटी है इस बात की कि मैंने कंप्लेन की तो आपने कोई एक्शन लिया उस एम्प्लॉय के खिलाफ? व्हाट इज द गारंटी सर? कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए, आपको ये सवाल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को पूछना चाहिए। पिछले 8 साल से बात हो रही है ओम्बुड्समैन के अपॉइंटमेंट की, कि हम एक ओम्बुड्समैन अपॉइंट करेंगे जिसके अंदर के इंडिपेंडेंट लोग होंगे, पैसेंजर की कंप्लेंट्स होगी, कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। सरकार से पूछा जाए कि 8 साल निकल गए जब तक ये प्रपोजल बनाई गई थी, क्या कारण है कि अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ? ठीक है सर, आप इंडस्ट्री के वेटरन हैं, दमानिया साहब भी इंडस्ट्री के वेटरन हैं। मेरी गुजारिश है आप दोनों से हाथ जोड़कर कि शायद आप दोनों ही सिविल एविएशन इंडस्ट्री से, मिनिस्ट्री से ये सवाल पूछेंगे और ये गुजारिश करेंगे कि सिर्फ एयरलाइन को ही हक नहीं होना चाहिए नो फ्लाई लिस्ट में पैसेंजर को डालने का। और जब इस तरह की घटिया हरकत हो, मैं इसे घटिया इसलिए कहूंगी सर क्योंकि वो शख्स अकेला था और शायद इंडिगो का स्टाफ वहां पर ज्यादा था, 4 शख्स जवान थे वो लड़के, और जब वो इस तरह की हरकत करते हैं तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे रिश्तेदार के साथ भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिरेश, आई एम सो सॉरी आई कुड गिव यू वेरी लेस टाइम, बट द पॉइंट हियर इज कि इस तरह की दादागिरी जो एविएशन इंडस्ट्री के हवाई जहाज चलाने वाली जो ये कंपनियां हैं जो चला रही हैं, इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी। और अब डीजीसीए हो या फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो, उसे इंटरफेयर कर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही होगा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।